हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ध्येय आईएएस की होने वाली है। ध्येय आईएएस की सामान्य अध्ययन जो कि जीएस का टॉपिक था, उस पर हम पूरे 140 जो क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज हम केवल यहाँ पर हिंदी की क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगर नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आज का हमारा 141 से क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 140 तक यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी कर चुके थे पिछली वीडियो में, जो कि जीएस के क्वेश्चन थे। तो आज का हमारा पहला शब्द है और यहाँ पर पर्यायवाची है। कौन सा शब्द पर्यायवाची से मिला हुआ है? जैसे बात करें, पंडित का पर्यायवाची क्या होगा? मनीषी हो जाएगा, करेक्ट है। पत्नी का दारा हो जाएगा, ये भी ठीक है। समुद्र का वारिस हो जाएगा, ये भी ठीक है। पुत्री का दुहिता हो जाता है, ये भी ठीक है। हमारे वैसे तो इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन मिले हुए हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है, मतलब कि कौन सा एक यहाँ पर गलत है, उसकी बात कर रहा है। जैसे कामदेव का अनंग, बिल्कुल ठीक है। आग का कृषाणु, ये भी ठीक है। कीस का मोर, नहीं, कीस का बंदर होता है। क्या होता है? अगर हम बात करें कीस का, क्या होगा? कीस का बंदर हो जाएगा। ध्वज का निशाका, ये भी करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 पर्यायवाची हैं। वागीशा सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची है, गिरा भी है। लेकिन हम बात करें स्रोत शनि जो होता है आपका नदी का पर्यायवाची होता है। किसका? नदी का पर्यायवाची होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर पर्यायवाची सरस्वती का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है? भाई कल्प वृक्ष का पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची होगा, तो कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होगा वो मंदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदार आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कल्पशाला का, क्या हो जाएगा? तो कल्पशाला का कली होता है। अलंग केस का बात की जाए, क्या हो जाएगा? तो कुबेर होता है। और हम बात करें मदन सलाका का, तो कोयल होता है। तो इन बाकी के भी आप याद कर लो, बाकी कल्प वृक्ष का मंदार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सौमित्र में से निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सौमित्र किसका पर्यायवाची शब्द है? सौमित्र की बात करें, सौमित्र आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है सौमित्र, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर्यायवाचियों में से कौन सा यहाँ पर सही है? शब्द हैं और पर्यायवाची इनको मिलाना है। जैसे हाथी की बात करें तो वारण हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? वारण हो जाएगा। महादेव की बात करें तो करपदी हो जाएगा, ये भी ठीक है। पृथ्वी का बीज पृशु हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। धनुष का कोदंड हो जाएगा, भी ठीक है। तो हम कहेंगे डी वाला सही रह जाएगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मदिरा का सही पर्यायवाची नहीं है? भाई मदिरा का 3 तो पर्यायवाची होंगे, लेकिन एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? माधवा शव मदिरा का पर्यायवाची है। माधवाधक भी मदिरा का है और माधविच्छा भी आपका मदिरा का है। लेकिन मधुबच्छी की बात की जाए, मधुबच्छी आपका भिनमर का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखिएगा, भिनमर का पर्यायवाची होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी का इनमें से कैसा है? 3 होंगे, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? विरत सन्यासी का पर्यायवाची है, दंडी भी सन्यासी का पर्यायवाची है, परिव्राजक भी सन्यासी का है। लेकिन हम बात करें अंत, भाई अंत की बात किया तो अंत आपका सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? बात करें सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, तो आपका ए ऑप्शन सही है पर्यायवाची की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कमला, सिंधुसुता, भारवी और पद्मा की बात करें, क्यों सही है? क्योंकि ये सभी जो है आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। किसके? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। बाकी सभी एक ही पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब अलग अलग पर्यायवाची, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। सम्राट का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे अधीश्वर आपका सम्राट का पर्यायवाची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधीश्वर सम्राट का पर्यायवाची हो जाएगा। जगत की बात की जाए, जगत का क्या होगा? जगत का संसार पर्यायवाची होता है। मुकुंद की बात करें तो क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और भूषण की बात करें तो गहना हो जाता है। तो बाकी और भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण का विलोम है? भाई कर्ण का यहाँ पर विलोम पूछ रहा है। अभी पर्यावरण चीज चल रही थी, अब यहाँ पर विलोम पूछ रहा है। कर्ण का विलोम कौन सा होगा? तो कर्ण का विलोम हम कहेंगे निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर जो होगा आपका कर्ण का विलोम जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, उस अपडेट को सुन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने ऐप को लॉन्च कर दिया है, यूपीएससी नट नाम से ऐप आ चुका है। डाउनलोड कैसे करना है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या पे सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने यूपी आरओ और यूपी पीसीएस दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जेक्ट की 23 पीडीएफ को लॉन्च किया हुआ है। हालांकि इसमें अब वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वीडियो और पीडीएफ दोनों को ही चीजों को देख सकते हो। 23 पीडीएफ में बात करें तो ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारी चीजें, साथ में यूपी जीके और करंट अफेयर्स
भी यहाँ पर कवर की गई है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड चीज, यूपी आरओ के लिए हिंदी के हमने क्विक नोट्स बनाए हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आपके टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको यहाँ पर हमने किया हुआ है कवर, तो उनको भी आप देख सकते हो। और आरओ या फिर किसी भी एग्जाम्स की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या फिर आप लोग लिंक के अलावा बात की जाए तो कैसे कर सकते हो, सर्च करके भी जो है कर सकते हो। चलिए खैर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है वो त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर गलत है, कौन सा गलत है, उदांत का अनुदांत बिल्कुल ठीक है, सामयिक का असामयिक ये भी करेक्ट है, स्थूल की बात की जाए तो स्थूल और विराट एक ही शब्द होते हैं, क्या होते हैं, स्थूल और विराट एक ही शब्द होते हैं, इन दोनों का सूक्ष्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों का सूक्ष्म हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है, और शीर्ष का तल ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अश्लील शब्द का सही विलोम है, अश्लील शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा, है ना, बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आच्छादित शब्द का सही विलोम है, आच्छादित का विलोम क्या हो जाएगा, अनाच्छादित हो जाएगा, आच्छादित का विलोम आपका अनाच्छादित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक बेमेल है, मतलब गलत है, तो उसको ढूंढना है कौन सा गलत है, तो क्षैतिज का ऊर्ध्वाधर बिल्कुल ठीक है, दुराग्रह का सत्याग्रह ये भी करेक्ट है, ज्योतिर्मय का भाई प्रकाश में नहीं होगा, तमस होगा, क्या होगा, ज्योतिमय का तमस होगा, तो सी ऑप्शन आपका बेमेल है। ऐच्छिक का अनिवार्य आपका ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है नख शब्द का सही विलोम क्या होगा, भाई नख का सही विलोम की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सिख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नख का सही विलोम सिख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है विलोम युग्मों को उनके सही सुम्मिलित कीजिए, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द है उनको सही सुम्मिलित करना है, जैसे विभव का पराभव सही है, पालक का संहारक ये भी ठीक है, वितृष्टा का, भाई वितृष्टा की बात किया, वितृष्टा और अतृष्टा तो एक ही शब्द होते हैं, इनका दोनों का तृष्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों का तृष्टा हो जाएगा, तीसरा वाला गलत था जो बता दिया है, और झंकृत का आपका निस्तब्ध हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा सी वाला रहेगा, 1 2 4 यहाँ पर करेक्ट थे, तीसरा वाला जो गलत था वो मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विपुल शब्द का सही विलोम क्या होगा, भाई विपुल का सही विलोम की बात करें तो विपुल का जो होगा वो अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, एक तरफ शब्द है और विलोम है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, जैसे बात करें हम यहाँ पर, जैसे इति का अर्थ हो जाता है बिल्कुल ठीक है, उत्साह का निरुत्साह हो जाता है ये भी ठीक है, खंडन का विखंडन नहीं, खंडन का मंडन होता है, क्या होता है, खंडन का मंडन होगा, तो सी ऑप्शन आपका गलत है, और गृही का सन्यासी आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, लब्ध का सर्वदा उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है, लब्ध का सर्वदा उपयुक्त विलोम शब्द की बात किया है तो हम कहेंगे लब्ध का क्या हो जाएगा, प्रदत्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लब्ध का जो विलोम शब्द है जो आपका प्रदत्त हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, देखो ये पूरी टेस्ट सीरीज है फुल, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा है कि यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब वो तद्भव होगा, है ना, वो क्या हुआ, तद्भव होगा। देखते हैं, प्रतिछाया, अगर हम बात करें प्रतिछाया आपका तत्सम है, वेधन भी तत्सम है, और स्नायु भी तत्सम है, लेकिन दामाद क्या है, दामाद भाई साहब एक तद्भव शब्द है, कैसा है, दामाद एक तद्भव शब्द है, लेकिन दामाद का तत्सम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जमाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमाता हो जाएगा, तो डी ऑप्शन रहेगा, तत्सम शब्द जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द एक है, कौन सा तद्भव है उसको ढूंढ लेना है। जैसे हम बात करें नापित, नापित क्या है, नापित एक तत्सम शब्द है, धावन भी एक तत्सम शब्द है, यहाँ पर सरसु भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन बात किया सिख कैसा है, सिख एक तद्भव शब्द है, और सिख का आपका तत्सम पूछा जाए तो हम कहेंगे शिष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर तद्भव रहेगा आपका। प्रतिविज्ञान का सही तद्भव शब्द क्या होगा, तो प्रतिविज्ञान का सही तद्भव शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पहचान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर हम बात करें अट्टालिका बिल्कुल करेक्ट है, डंडा का दंड ये भी ठीक है, नेहर का भाई बात की जाए तो ज्ञाति ग्रह होगा, क्या होगा, ज्ञाति ग्रह होगा आपका नेहर का, तो पी सी ऑप्शन जो है वो आपका बेमेल है। चाके का चक्र आपका ये भी आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा था, वो सी वाला ऑप्शन जो था गलत था। भौमबार शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, भौमबार निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, तो भौमबार की बात अगर हम करें तो भौमबार जो है वो आपका किसका रहेगा, मंगलवार का तत्सम रूप रहेगा, किसका रहेगा, मंगलवार का तत्सम रूप
जो है रहेगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में एक बेमेल है, मतलब कि एक गलत है, कौन सा गलत है उसको देखते हैं। जैसे इशिका का सिंक बिल्कुल ठीक है, महापात्र का महावत ये भी ठीक है, मेघ का मे ये भी ठीक है, लेकिन बात कर रहा है कि संड का क्या होगा, सांडू नहीं होगा, सांड होगा। क्या होगा, सांडू नहीं होगा बल्कि सांड होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बेमेल था। निम्नलिखित में से जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, एक मिनट, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और यथावत प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए यथावत प्रयुक्त होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम कहेंगे उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम यहाँ पर नहीं है, मतलब एक यहाँ पर तद्भव है, वो कौन सा तद्भव है उसको हम ढूंढ लेते हैं। जैसे बात करें हम प्रतिवेशी तत्सम है, ध्वनि भी तत्सम है और दीपावली भी तत्सम है। लेकिन थोड़ा की बात करें, थोड़ा क्या है, थोड़ा आपका भाई तद्भव है, और थोड़ा तद्भव है तो थोड़ा का तत्सम क्या होगा, स्तोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तोक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर तत्सम नहीं था। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव को यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत है। चलिए, जैसे ज्ञान का जानना हो जाएगा, ताम्र का ताबा हो जाएगा, प्रणाल का परनाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा था भाई स्तोक का क्या होगा। तो अभी मैंने स्तोक का बताया भी था ऊपर ही आपको, देखो स्तोक का बताया था, थोड़ा हो जाएगा, तो फटकर ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। हथौड़ा का तत्सम क्या होगा, हथौड़ा का तत्सम पूछ रहा है, हस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हस्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कंटका क्रीण शब्द हेतु कौन सा उपयुक्त वाक्यांश है। तो कटंका क्रीण शब्द के लिए यहाँ पर उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, तो हम कहेंगे कांटों और बाधाओं से भरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंटका कीर्ण कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, कंटका कीर्ण कहेंगे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन चक्र है उस वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन चक्र है उसके लिए पूछ रहा है कौन सा सही होगा, हम कहेंगे चक्रपाणी कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, चक्रपाणी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, जैसे बेमेल की बात कर रहा है, कौन सा यहाँ पर गलत है। सूर्योदय के पहले का समय उषा काल कहलाता है, करेक्ट है। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसको निर्मूल कहते हैं, ये भी करेक्ट है। पीछे चलने वाले को हम अनुकरणीय नहीं कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं पीछे चलने वाले। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरुपाय कहते हैं, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। लोलुप शब्द का उपयुक्त वाक्यखंड है, तो लोलुप शब्द का उपयुक्त वाक्यखंड कौन सा है, तो हम कहेंगे लोभ करने वाले को हम लोलुप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमिलित है, सही बता रहा है, कौन सा है, भूख से व्याकुल को क्या कहेंगे हम। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, कौन सा, यही है सही होगा, कौन सा सही सुमिलित है। तो सही सुमिलित की बात करें तो यहाँ पर भूख से व्याकुल को क्षुधाधुर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक कहलाता है, ये भी ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन सही है, तो हम डी वाले पे लाएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ वाक्यांश है और एक तरफ शब्द है, कौन सा वाक्यांश के शब्द से मिला हुआ है। जैसे बात करें हम, जो पहाड़ को धारण करता हो उसको गिरिधारी कहते हैं, करेक्ट है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले को कामरूप कहते हैं, ये भी करेक्ट है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे हम उदिभज कहते हैं, ये भी करेक्ट है। करुण स्वर में चिल्लाने को हम चित्कार कहते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका ए वाला रहेगा क्योंकि देखा जाए तो सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही जो है मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है। निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश की बात कर रहा है, कौन सा होगा, प्रतिहत शब्द का होगा प्रयोग। कौन सा, प्रतिहत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए कौन सा शब्द होगा, बहुत दिन ब्याही स्त्री के लिए शब्द की बात कर रहा है, प्रोढ़ा शब्द का प्रयोग होगा। कौन सा, प्रोढ़ा शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा। पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ के कोण की बात करें हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। आगे आने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा, आगे आने वाले वाक्यांश के लिए बात कर रहा है तो हम कहेंगे भावी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है, कौन सा एक गलत शब्द है, इसकी बात कर रहा है। यह महिला बहुत विदुषी है, ये तो करेक्ट है। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो भाई ये गलत लिखा है। क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है बताते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवयित्री है, ये भी ठीक है। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, ये भी ठीक है। तो मैंने अभी बताया था बी वाला आपका अशुद्ध लिखा है। क्यों, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो ऐसा नहीं होगा बल्कि होगा हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। क्या है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, अनेकों व्यक्तियों से नहीं होगा, अनेक व्यक्तियों से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, तो इन चारों में से शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, कौन सा है,
वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, भाई ये सही लिखा है, गलत लिखा है। क्यों? वकीलों ने कागजों की जांच की, ये सही होता। केवल शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो ये भी गलत लिखा है। शब्द केवल संकेत है, ये आपका सही होता। यह काम आप पर निर्भर करता है, क्या ये सही लिखा है? ये भी गलत लिखा है। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है, क्या सही लिखा है? यह काम आप पर निर्भर है, ये सही होता। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत थे। शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें भी शुद्ध वाक्य ढूंढना है। जैसे प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ऐसा करना पहले ही निश्चय कर रखा था, ये भी करेक्ट है। वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा, क्योंकि तीनों के 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध है? तो वर्तनी की बात कर रहा है, अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? समुज्ज्वल सही लिखा है, तदुपरांत भी सही लिखा है, अकाल भी ठीक लिखा है, लेकिन अंतर्ध्यान सही लिखा है क्या? नहीं, अंतर्ध्यान गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि अंतर्ध्यान आपकी बात किया तो इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर अशुद्ध था। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी बताएं कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला परीक्षित सही लिखा है, अहर्निश भी सही लिखा है, प्राणी वृंद भी सही लिखा है, दिवारात्रि सही लिखा है क्या? नहीं भाई, दिवारात्र अगर लिखना होता है तो दिवारात्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? दिवा रात्रि लिखा जाए, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध था। शुद्ध शब्द का चयन करें, इनमें में से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो हमें जो शुद्ध शब्द यहाँ पर दिख रहा है, सस्य श्यामलता, ये भी ठीक है, स्वामी भक्ति, ये भी ठीक लिखा है, भ्रातृगण, ये भी ठीक। तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा, क्योंकि तीनों के 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है? गलत शब्द यहाँ पर कौन सा है उसकी बात कर रहा है। जैसे टिप्पणी सही लिखा है, मिष्ठानन भी ठीक लिखा है, तात्कालिक भी ठीक लिखा है, राहुल साकृत्यानन सही लिखा है क्या? नहीं भाई, गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि राहुल साकृत्यान, राहुल तो सही लिखा है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम राहुल साकृत्यान की बात करें तो साकृत्यान ऐसे लिखा जाएगा, साकृत यानन, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सा बना है, बल्कि सा नहीं आएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध लिखा था। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा, है ना? तो बात करें एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, दौर्बल्य यहाँ पर शुद्ध है। कौन सा? दौर्बल्य यहाँ पर शुद्ध लिखा है। परिलौकिक क्यों गलत लिखा है? पारलौकिक होता है, क्या होता है? पारलौकिक होता है, ना कि परलौकिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा? पारलौकिक होता है, ठीक है। उत्ग्रीव लिंग होता है, उद्ग्रीव होता है, ध्यान रखिएगा। और रचयिता भी गलत लिखा है, रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। तो इसलिए आपके 3 ऑप्शन गलत थे, डी वाला ऑप्शन केवल सही था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य ढूंढ रहा है, कौन सा है? चलिए उसकी बात कर लेते हैं अशुद्ध वाक्य की। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। अरे ये शुद्ध वाक्य कैसे होगा? शुद्ध वाक्य होगा, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराए। क्या है? पौधरोपण कराए, वृक्षारोपण नहीं होगा, पौधरोपण कराया, ये सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। सविता हिंदी की शोधार्थी है, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण पीतांबर धारण करती है, भी ठीक है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, ये भी यहाँ पर करेक्ट लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? अब इनमें से शुद्ध वाक्य ढूंढ रहा है, कौन सा है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, क्या ये सही लिखा है? इतना आलस्य ठीक नहीं है, ऐसा होता तो इसीलिए गलत है। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए, इसलिए गलत लिखा है। आम बजट के ऊपर बहस होगी, आम बजट पर बहस होगी, ये सही होता। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, हाँ हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? विशेष और विशेषण की बात करें, जैसे विशेष है और विशेषण है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बेमेल है। जैसे बात करें, हम बात करें अलंकृत का, भाई अलंकृत और अलंकारिक तो एक ही शब्द लिखे होते हैं, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का विशेष हो जाएगा अलंकार, क्या हो जाएगा? अलंकार विशेष हो जाएगा। आपको यहाँ पर ए ऑप्शन बेमेल है। दंपत्ति का दाम्पत्य हो जाएगा, प्राची का प्राच्य हो जाएगा, स्वास्थ्य का स्वस्थ हो जाएगा। बाकी आपकी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कथनों में असत्य कथन का पहचान कीजिए, कौन सा असत्य? चलिए असत्य कथन देखते हैं। विशेषण का कार्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना होता है, क्या सही है? बिल्कुल ठीक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ये भी करेक्ट है। विशेष्य केवल क्रिया रूप में होता है, अरे नहीं क्रिया रूप में नहीं होता, विशेष्य केवल क्रिया रूप में कैसे होता है? क्रिया रूप में तो हो सकता है, बल्कि संज्ञा रूप में भी हो सकता है। कैसे? संज्ञा रूप में भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत लिखा था। विशेषण प्रत्येक दशा में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो डी वाला भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर एक तरफ विशेषण और विशेष है, यहाँ पर सम्मिलित करना है, कौन सा सही है देख लेते हैं। सैंदव की बात किया सिंधु, ठीक है। रथ की बात किया रति, ये भी करेक्ट है। भौम की बात किया भूमि, ये भी करेक्ट है। दम्भी की बात किया दम, ये भी करेक्ट है। हमारा ऑप्शन ए वाला रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सत्य कथन का चयन करें, कौन सा है? चलिए विचार कर लेते हैं। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, बिल्कुल करेक्ट है। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण,
ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे, क्योंकि तीसरा जो है क्रमवाचक दर्शा रहा है, चौथाई जो है अपूर्णांक बोधक जो है दर्शा रहा है, इसलिए आपके सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तो किया नहीं है, साथ में आप लोगों ने ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है। हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी जो लिंक है वो दे रखी है, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी नट। कथन और कारण की बात करें, इनमें से कौन सा कथन और कारण हमारा सही है? दोनों शब्द आवृत्ति बोधक विशेषण होते हैं। अरे दोनों शब्द की बात किया तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण जो है होते हैं। तो ऑप्शन आपका कथन जो है गलत हो गया। कारण कहता है कि दोनों शब्द समुदाय का बोध करवाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, समुदाय का बोध करवाता है, तो ए गलत होगा, किंतु आर यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, तो डी वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेष और विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेष और विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? तो सूनी जगह में भय लगता है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। विशेष और विशेषण का जो प्रयोग है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कौन सा यहाँ पर एक विशेष है? तो इनमें से विशेष कौन सा है? तो हम कहेंगे जो अंतर है, अंतर एक विशेष शब्द है। कैसा है? अंतर एक विशेष शब्द है, और अंतर का विशेषण पूछा जाए तो हम कहेंगे आंतरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष पद है, इनमें से एक विशेष पद कौन सा है ना? हम देखें तो हम कहेंगे जो एक विशेष पद है, विधान एक विशेष पद है। कैसा? विधान एक विशेष पद है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? विशेषण की दृष्टि से यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्व और सरीखा, ये चारों ऑप्शन जो है आपके, मतलब कि केवल बी ऑप्शन में चारों जो ऑप्शन है वो आपके विशेषण की दृष्टि से यहाँ पर सही है। हम आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने आज यहाँ पर जीएस वर्ड की पूरी टेस्ट लगा ली है। जीएस के क्वेश्चन जो हमने 140 थे वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी लगा चुके थे। हिंदी के जो आज बाकी थे वो भी हम लगा चुके हैं। अब जो हमारी देह की आएगी नेक्स्ट सीरीज होगी वो हमारी यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 होगा, और टेस्ट नंबर 4 वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी से होने वाला है, और ज्योग्राफी अपने आप में वेरी 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 इंपोर्टेंट यहाँ पर रहती है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।